ओह मजली चाची जी, विश्वास कीजिए, हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता था कि इस परिवार के ऊपर कोई भी आ जाए। हम में से कोई भी आपका बुरा नहीं चाहता है। सुनो, तुम तो कोई बात ही मत करो। अगर ऐसा होता तो फिर उस दिन जब उनका नाम आया था पुलिस के सामने, उस वक्त तो कोई कुछ नहीं बोला था, कोई कुछ नहीं बोला था, सब चुप करके खड़े थे वहाँ पर। क्यों क्यों? और तुम क्या सोचती हो हाँ, कि मैं इतनी हल्की हूँ? तुम मुझे इसका लालच दोगी? मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? ये अच्छा रहेगा माधुरी। नहीं मतलब मछली चाची जी भले चली जाए, दीदी लोग तो रहेंगी ना। और बल्कि मैं मछली चाची का हिस्सा भी खा लूंगा। कितना टेस्टी बनाया ना भाभी ने। देखो देखो, हाँ देखो तो पूरे मुंह में फैल गया। हाँ सही कहा है, गौरी ने इतने अच्छे से आम को मिलाया है ना, मसाला भी बिल्कुल अच्छे से मिलाया है, नहीं तो इतना अच्छा नहीं बनता। गौरी सच में आम बहुत अच्छे से मिलाती है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ से एटीट्यूड देकर चली गई तो मैं इसे सच्ची मिस कर दूंगी। ओ माँ, मैं बोल रही थी कि जो हुआ है उन सबको भूलकर ये आम का मसाला आप भी खाइए और हमें भी खाने दीजिए, कैसा है? हाँ ओ माँ, आप थोड़ा चक्कर देखिए ना, इतना गुस्सा करने से क्या होगा भला? देवी माँ, मजली चाची जिस तरह आम मसाला खा ले, हमारा रिश्ता आप उसी तरह से सरल कर दीजिए ना माँ। अच्छा खा लो। नहीं मतलब अभी भी हमारे बर्तन अलग नहीं हुए तो खाया जा ही सकता है। अरे माँ, आप नहीं खाएंगी? खाकर देखिए ना। अब हाँ खाऊंगी ना। हाँ। खाऊंगी, बर्तन जब अलग नहीं हुए तो अभी भी तो सब एक साथ ही हो रहा है ना। और आम मसाला बनाया उसमें भी तो मेरा हिस्सा है, तो मैं खा ही सकती हूँ। हाँ मजली चाची जी, ये लीजिए, आपका हिस्सा तो रखा हुआ है, ये लीजिए खाइए। ये हुई ना बात। ये देखो मैंने खा लिया। गौरी मुझे जल्दी दो। आ जाओ, चलो चलो आ जाओ, गौरी आ जाओ। देवी माँ, मैं यही तो चाहती थी माँ। लो बाबा, कहाँ जा रही हो? हाँ, ये लो। अरे आराम से रख दो। छोटी चाची को भी तो आम मसाला खाना बहुत पसंद है ना, और छोटे चाचा ने भी कहा था कि वो अगली बार खाएंगे, इसीलिए थोड़ा ज्यादा बनाया था। उनके लिए निकाल के रख रही हूँ। रख दो और नहीं निकालना। मालती दीदी, मालती दीदी, अच्छा आ गई। सुनिए, ये कटोरी आप रसोई घर में रखाएंगी? ढक कर रखना। हाँ चीकू को देखो। अरे अरे, चीकू, अरे, कटोरी दो, इधर दो चीकू, इधर कटोरी दे दो बेटा। हाँ दो। कब से खाए जा रहे हो, जरूर तुम्हारा पेट खराब होगा चीकू बाबू, देखना। आज तो मैं खाऊंगा ही, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। इतने थोड़े से मेरा मन नहीं भरा है, उस दिन का भी तो वसूल करना है। चीकू बाबू, मैं अच्छे से जानती थी कि तुम यहीं पर होंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी। अच्छा चीकू बाबू, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। तुम इतने बुद्धू तो नहीं हो। मैं क्या करूं, मुझे आम मसाला खाने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे ज्यादा मिला भी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। मुझे थोड़ा और खाने दीजिए ना भाभी। आपने देखा नहीं, मैंने खाना ही शुरू किया था कि सब दीदी लोग वहाँ पर आ गई। अच्छा, तुम्हें आम मसाला ही खाना है ना?
तो मैं कल तुम्हारे लिए और बना दूंगी। आज तुमने काफी खा लिया है ना, और खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। थोड़ा सा भी नहीं देंगी? मुझे थोड़ा सा दीजिए ना भाभी, मेरा बहुत 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 मन कर रहा है। देखिए मेरे जीभ से पानी टपक रहा है। उफ, चीकू बाबू तुम भी ना बहुत जिद करते हो। ठीक है तो फिर ये एक मैं तुम्हें दे रही हूँ और इसके बाद तुम एक भी नहीं खाओगे, ठीक है? ये लो। पापा चाहे जो बात कहें, लेकिन गौरी का इतना बढ़ चढ़कर इस घर में रहना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सबको अपने बस में कर लिया है। क्या सोच रखा है गौरी ने कि घर में सबके सामने मुझे नीचा दिखाएगी और इस घर में जश्न मनाएगी? नामुमकिन। जब तक गौरी का कोई बहुत बड़ा नुकसान मैं नहीं कर देती, तब तक मैं 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं रह पाऊंगी। अच्छा गौरी, इस तरह का दिमाग तुम कहाँ से लाती हो? थोड़ा बताओ तो हमें। दरअसल क्या है, गौरी ना सबको बहुत अच्छे से पहचान गई है, लेकिन हम ही इसे अभी तक अच्छे से पहचान नहीं पाए, गलत समझते हैं। पोला ने ठीक ही कहा है। गौरी असल में कौन है, इसे जानने की ज्यादा जरूरत है, और मुझे पता है ये मुझे कैसे करना है। अब शुरू होगी गौरी की परीक्षा। वो सब बातें छोड़िए, हम लोगों ने आज दोपहर में कैसे आम मसाला खाया वो बताइए ना। कितने अच्छे से मिलाकर बनाया था। अच्छा, उसके बाद भाभी भाभी चीकू क्या हुआ? चीकू बाबू मेरा पेट दर्द कर रहा है। पेट दर्द कर रहा है? मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। पेट दर्द कर रहा है और क्या हो रहा है? उल्टी भी की है। क्या बोल रही हो? उसका सर उधर करो, आराम से। हाँ, आराम से। ये क्या चिकू ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हुआ है? क्या हुआ है चिकू? हाँ, रो क्यों रहे हो बेटे? क्या हुआ है तुम्हें? देखिए ना कैसे कर रहा है। ए पोला, तुम एक काम करो ना, बड़े भैया को फोन कर दो ना। अरे क्या हुआ बच्चे? सुनिए पौला दीदी, आप किसी दूसरे डॉक्टर को फोन कीजिए। डॉक्टर साहब व्यस्त हैं, आप किसी और को बुलाइए। क्या हुआ चीकू बाबू को? अब सभी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? किसी डॉक्टर को फोन किया? अरे मिल नहीं रहा है मतलब? मैं अभी जाकर बुला कर लाता हूँ। मैं आता हूँ पापा। मुझे बताओ ना चीकू बाबू, और क्या क्या खाया था तुमने? क्या खाकर उसकी ऐसी हालत हुई है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना गौरी? गौरी की बातें सुनकर आप लोग चाहे जो भी सोचें, उसकी बात सुनकर शायद आप लोग यकीन कर लें कि मैं इस परिवार की दुश्मन हूँ। लेकिन मुझे तो पता है, मैं जानती हूँ कि मैंने हमेशा से इस परिवार के लिए मंगल कामना की है। मेरी जिंदगी के अंतिम दिन तक मैं यही करती रहूंगी हमेशा, और शैलो माँ की नजरों से कुछ छिप नहीं सकता। चीकू की हालत के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो है गौरी। मैंने क्या किया है शैलो माँ? तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया? तुम नहीं जानती? तुमने चीकू को मसालेदार आम नहीं खिलाया है। हाँ, वो तो हम सबके सामने ही खाया था, उसमें क्या गलत है? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है माँ। आप लोग अपनी आंखों से जितना देखते हैं, बस उसी को सच मानना चाहते हैं। आपकी आंखों की आड़ में बहुत कुछ हो जाता है। ये लड़की गौरी आप लोगों की नजरों से छिपकर कितना कुछ कर जाती है, और आप लोगों को भनक तक नहीं लगती। मालती, रसोई घर में जाओ और गौरी ने जो मसालेदार आम की कटोरी सबकी नजरों से छिपाकर रखी है, उसे लेकर आओ। जाओ। आप क्या बातें कर रही हैं शैलो माँ? मैंने सबकी नजरों के आड़ में क्या किया है? और डॉक्टर अब तक क्यों नहीं आया है? पौला दीदी, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं क्या? छोटी चाची कब आएंगी पता नहीं। नहीं, मैं अभी रसोई घर जाती हूँ, कोई घरेलू इलाज ही ढूंढ लेती हूँ। ये देखो गौरी भाभी। अरे नहीं,
ओ छोटी दादी, क्या हुआ? ये देखिए ना, चीकू बाबू ने पूरा खा लिया है। क्यों गौरी, तुम अब भी कहोगी ना? तुम क्या कह सकती हो कि तुमने अपने हाथों से नहीं खिलाया है? गौरी ने खुद ये काम किया है और अभी ऐसा दिखा रही है जैसे वो कुछ जानती ही नहीं। अद्भुत। नहीं, गौरी ऐसा काम क्यों करेगी? बिना सबूत के मैं एक शब्द भी नहीं कहती हूँ गौरी। और आप सब साथ में मिलकर मेरा फोन देखना चाहते थे, है ना? ठीक है, ये लीजिए, मैं खुद ही आप लोगों को अपना फोन दिखा देती हूँ। लो, अपनी आंखों से देखो। क्या है ये? देखो देखो, दिखाई दे रहा है ना? ये देखिए माँ, देखिए, ये देखो गौरी, पकड़ो पकड़ो, फोन पकड़ो। देख लिया ना, बिना सबूत के मैं एक शब्द भी नहीं बोलती। तुम बिना सबूत के किसी भी इंसान के बारे में बहुत बुरा बोल सकती हो, उन पे आरोप लगा सकती हो, उनका अपमान कर सकती हो, उनके मान सम्मान को मिट्टी में मिला सकती हो गौरी, पर मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहोगी। तुम जानबूझकर कभी भी चीकू को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बेचारा चीकू, कितनी तकलीफ हो रही है बच्चे को, उसे कितनी समझ है। वो बेचारा, उसने तो सच्चे मन से अपनी भाभी पर भरोसा किया था, और देखिए देखिए देखिए, भरोसा करने का क्या फल मिल रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, देखो सब। आप मुझे गलत समझ रही हैं शैलोमा। मैंने इस कटोरी में से चीकू को सिर्फ एक ही टुकड़ा दिया था। मुझे नहीं पता कि कटोरी खाली कैसे हो गई, पर अगर चीकू ने सारा खा लिया है तो उसका पेट दर्द होना स्वाभाविक है। मुझे जरा देखने दीजिए, मैं उसका पेट ठीक करने के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। खबरदार, तुम अपना ये नाटक करना बंद कर दो गौरी। अभी तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है ना? तकलीफ से तुम्हारा सीना फटा जा रहा है। चीकू के लिए तकलीफ हो रही है। देखो बच्चे की क्या हालत है, बच्चा कैसे पड़ा है, उसे कितनी तकलीफ हो रही है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। खुद इतना कुछ करके बैठी हो, हम सब भरोसा कैसे करें तुम पर? चीकू, चीकू, गौरी, चीकू को क्या हुआ? मुक्ता फोन करके बता रही थी कि चीकू के पेट में प्रॉब्लम है। क्या हुआ है चीकू? क्या बताओ आनंदी, ये जो गौरी है ना, उसने चीकू को ढेर सारा मसालेदार आम खिलाया। तुम ही जरा सोच कर बताओ, चीकू तो बच्चा है, उसमें इतनी अक्ल नहीं है, लेकिन गौरी, हाँ, उसकी समझ कहाँ गई जो उसने इतना सारा आम खिला दिया? चीकू क्या हुआ है तुम्हें? चीकू बताओ ना बेटा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। चीकू तुम इतनी बदमाशी क्यों करते हो? चीकू, ए चीकू, माँ देखिए ना, चीकू को क्या हो गया है। माँ प्लीज एक बार ईशान को फोन कीजिए, यहाँ पर कोई तो ईशान को फोन कीजिए। सुनो, शांतनु डॉक्टर को बुलाने गया है, वो अभी आ जाएगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चीकू ठीक हो जाएगा। अब फिक्र करने से क्या होगा? अन्याय का साथ जो देता है, उसे उसका फल तो मिलता ही है। मतलब आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ आनंदी। तुमने मेरा अपमान किया है, मेरा। खुद शैलो माँ को शर्मिंदा होना पड़ा सिर्फ तुम्हारी वजह से आनंदी, और तुम्हारे इस पाप का फल तुम्हें ही तो भुगतना पड़ेगा। आप ये सब क्या कह रही है शैलो माँ? चीकू इतना छोटा सा बच्चा है, उसके लिए। अभी ये सब कहने सुनने का समय नहीं है शैलू। सही समय पर सही बातें नहीं हो पाती हैं, तभी तो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ के पाप का फल अब बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। आनंदी की वजह से आज चीकू की ऐसी हालत हो गई है। सुनो आनंदी, तुमसे कितनी बार कहा गया था तुम घर के बाहर जाकर नौकरी नहीं करोगी, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं मानी। भरोसा किया था गौरी पर, गौरी संभाल लेगी चीकू को। अब झेलो अब जिम्मेदारी देने का नतीजा। बिल्कुल सही कहा। अगर किसी की गलती है तो वो है आनंदी की। उसने किसी ऐसे इंसान पर भरोसा कर रखा है जिसमें कोई समझ है ही नहीं। पहले गौरी क्या कहना चाहती है वो सुन लो, उसके बाद आरोप लगाना। आहा, तुम लोग बस भी करो। कोई जरा एक बार शांतनु को फोन करके देखो, उसे डॉक्टर मिला या नहीं। अरे बच्चे की हालत तो बहुत खराब होती जा रही हाँ है। दादाजी, मैं कह रही हूँ कि जब तक डॉक्टर नहीं आते आप मुझे कुछ करने दीजिए ना।
आप चीकू बाबू की हालत तो देख ही रहे हैं, वो कितनी खराब हो रही है। दादी, हाँ? दादी आप चीकू बाबू की हालत देखिए। मुझे सिर्फ एक दवा बनाने दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देखना। मैं अब जाती हूँ, बगीचे से जाकर जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। हाँ, आती हूँ मैं। खबरदार, अगर तुमने फिर से अपना ये जड़ी बूटी वाला नाटक शुरू किया ना गौरी, मैं तुम्हें चीकू को कुछ भी खिलाने नहीं दूंगी। क्या चाहती हो तुम? अब बच्चे को तुम जहर खिलाओगी, मार डालोगी उसे तुम? चलो माँ, आप जो बोल रही हैं क्या सोच समझ के बोल रही हैं? मैं चीकू को नुकसान पहुंचाऊंगी? छी 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 छी, वो मेरे भाई जैसा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप ये भूलना मत शैलो माँ कि मेरे लिए जितना बिट्टू खास है उतना ही चीकू भी खास है। उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। और अब आप मेरे ऊपर एक भी झूठा आरोप नहीं लगाएंगी शैलो क्या माँ। कहा तुमने? मुझे झूठा बोल रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे अब किसी से कुछ नहीं कहना है और ना ही मैं किसी की बात सुनना चाहती हूँ। मैं जो कर रही हूँ अपने भाई की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। लेकिन शैलो माँ, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चीकू आपका भी कुछ लगता है और उसकी ऐसी हालत में भी आपको मेरे ऊपर आरोप लगाने की सोच रही है। उसे पहले ठीक होने दीजिए, उसके बाद जो भी बातचीत करनी होगी आप कर लेना। गौरी, मैं तुम्हें... शैलो, गौरी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। उसे जाने दो। ये लो, शांतनु भी आ गया है। क्या हुआ, कोई डॉक्टर मिला क्या? नहीं पापा, हमारे मोहल्ले के डॉक्टर है ना नियोगी, वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। मुझे पता ही नहीं था। उनके चैम्बर के आसपास में कोई डॉक्टर नहीं मिला मुझे। पापा, अब तो कोई रास्ता नहीं है, हमें चीकू को बाहर लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। अच्छा गौरी कुछ कहना चाहती थी, बागीचे से जड़ी बूटी लाकर, वो उसे करने दो। वो जब इतने विश्वास से बोल रही है तो ठीक है, वरना हॉस्पिटल तो है ही। गौरी बेटा। हाँ पापा। जाओ बेटा जाओ, तुम जड़ी बूटी मिलाकर जो दवाई बनाती हो ना, वो दवाई बना कर ले आओ। मैं जानता हूँ बेटी, इस दवाई से तुमने पहले भी कई लोगों को ठीक किया, तुम कर सकती हो, जाओ। हाँ पापा, मैं बना कर लाती हूँ। हाँ बेटी जाओ। कहाँ मिलेगा वो पत्ता? अरे ये रहा। हाँ, इतने से काम हो जाएगा। देवी माँ, आप देखिएगा माँ कि सब ठीक हो जाए, आप देखिएगा। देवी माँ, चीकू बाबू को बहुत तकलीफ हो रही है माँ, आप उसे ठीक कर दीजिए माँ, ठीक कर दीजिए। माँ, आप चीकू बाबू की तकलीफ को दूर कर दो माँ। वो तो एक छोटा बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दीजिए, पर उतने छोटे बच्चे को आप सजा मत दीजिए देवी माँ, आप उसे ठीक कर दीजिए। ओ माँ, आप देखिएगा कि इस पत्ते से उसका इलाज हो जाए माँ, इस दवा से वो ठीक हो जाए माँ। हेलो, क्या हुआ? इतने सारे मिस कॉल, इतनी बार फोन क्यों किया? बात क्या है? आप जल्दी घर आइए, चीकू की तबीयत बहुत खराब है। ये क्या हुआ? हाँ, अरे क्या बताऊं, उसने बहुत सारा मसालेदार आम खा लिया था, उसके बाद से उसके पेट में बहुत दर्द है और उल्टी भी हुई है। अरे उसे पहले आने को कहो। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। और सुनो, मेरे रूम में जाओ और ड्रॉर खोलो, उसमें दवाइयों का बॉक्स है। मैं दवाइयों का नाम बताऊंगा, वो दवा खिला देना, सही हो जाएगा सब कुछ। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। ईशान कह रहा है वो घर आएगा। हाँ। तब तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उसने कोई दवाई बताई है, बोला वो लाने गई है, उसे खाते ही दर्द कम हो जाएगा। ये लीजिए, ये देखिए, मैं दवा बना कर ले आई हूँ। चीकू बाबू, जरा अपना मुंह खोलो तो, उठो, जरा मुंह खोलो। चीकू, मुंह खोलो बेटा। मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग दोबारा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गौरी की बनाई हुई कोई भी चीज चीकू को मत दीजिए, चीकू को इससे बहुत नुकसान पहुँचेगा। वो जो कर रही उसे करने दो शैलू, रुकावट मत डालो। ये लो चीकू, बस एक और बार हो गया। मेरी परीक्षा भी इसमें ही हो जाएगी। मैं भी देखना चाहता हूँ गौरी क्या, कितना और कहाँ तक ठीक कर सकती है। ये
लीजिए, भैया ने ये दवाई देने के लिए कहा था। चीकू तो आंखें नहीं खोल रहा है, मैं उसे टैबलेट कैसे खिलाऊं? तुम उसे गोद में लेकर जरा सीधा करके बिठाओ। हाँ। चिक्कू बाबू, आंखें खोलो बेटा, मुंह खोलो, दवाई खा लो, देखना तुम ठीक हो जाओगे। चीकू को अगर आज कुछ हो गया तब तो गौरी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ओ चीकू बाबू, सब लोग इतना कह रहे हैं, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? कुछ बात करो ना। सुन तो रहा हूँ। चीकू, बात की चिकू बाबू ने, बात की। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब दर्द थोड़ा कम हुआ है। चलो, अब जब ये बात कर पा रहा है तब अब इसे दवाई खिलाई जा सकती है। ए पोला, उसे दवाई दे दो। मुँह खोलो, मुँह खोलो। जाओ अब इसे कमरे में लेकर जाओ। हाँ, यही ठीक होगा। चलो इसे कमरे में ले चलो। इतनी आसानी से ये मुसीबत नहीं टलेगी। क्या सोच रही है गौरी, वो बच जाएगी? मैं तो चाहती हूँ कि ये पानी दूर तक फैले। ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। देवी माँ, आपकी बहुत कृपा है माँ। अब बस चीकू जल्दी से ठीक हो जाए, आप देखिएगा, उसे जल्दी से ठीक कर दीजिएगा। मैंने क्या किया है पापा? मेरी गलती क्या है, आप बता सकते हैं? तुम्हें तो आजकल गुण दोष के बारे में विचार करने की भी क्षमता नहीं रही। गौरी ने तुम पे जो आरोप लगाया है, तुम उसे सही साबित करने के लिए बिल्कुल उतावली हो गई हो। तुम पर जो ये आरोप है कि तुम गौरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, कुछ भी होने पर तुम सीधे गौरी पे ही शक करती हो, ये सब क्या तुम्हें आज ही साबित करना था? आपको देखकर तो अब मैं हैरान हो जाती हूँ पापा। आप कुछ दिन पहले तक बिल्कुल ऐसा ही करते थे और इतना ही नहीं, मुझे ऐसा करने के लिए कहते थे पापा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि आप अचानक से पीछे हट गए। सच सच बताइए पापा, आपको क्या गौरी से डर लगने लगा है? शैलू, मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर तुम पर आरोप लग रहे हैं, तुम ही सभी चीजों में फंस रही हो। शैलू, माँ पर ही उंगली उठ रही है। मेरे बारे में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा है। हाँ, मैं जानती हूँ कि सब मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं शैलो माँ हूँ। मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है। और गौरी ने जो किया है, उसके बाद तो मैं शांत नहीं बैठने वाली। उस लड़की को खत्म करने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। और एक बात कह देती हूँ पापा, मैं आपके मना करने के बाद भी मैं नहीं रुकूंगी। चिंता की कोई बात नहीं है, चीकू बिल्कुल ठीक है। ज्यादा आम खाने की वजह से ऐसा हो गया था। वैसे अब ये बहुत बेटर दिख रहा है। हाँ, गौरी की दवाई देने के बाद थोड़ा अच्छा हुआ था। उसके बाद तुम्हारी दवाई खिलाई। गौरी ने कौन सी दवा दी थी? क्या हुआ चीकू को? क्या बात है? चीकू को क्या हुआ है? और क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। गौरी की वजह से आज तुम्हारा बेटा मरने की कगार पर था। ये क्या कह रही हैं आप? आनंदी, क्या हुआ है? मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो? अरे चीकू को क्या हुआ है, बताओ प्लीज। आनंदी रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? हाँ, उसकी वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। और जाए ना वो बेटे को छोड़कर नौकरी करने। अरे ये सब बातें छोड़कर कोई मुद्दे की बात बताएगा मुझे। मुझे फोन पर बताया कि चीकू की तबीयत खराब है। क्या बात है? अभी वो कैसा है, बताओ तो। अभी वो ठीक है, ठीक। ईशान ने चीकू को देखकर बताया कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी ने चीकू बाबू को थोड़ा सा मसालेदार आम खिला दिया था, इसीलिए उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, बस कुछ नहीं। आम? मसालेदार आम? सारी गलती मेरी ही है। मुझे ही चीकू बाबू को उतने सारे आम नहीं खाने देने चाहिए था। अगर मैं ध्यान रखती तो ये सब नहीं होता। छोटी चाची, आप विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ऐसा सब हो जाएगा। पता नहीं उसने इतने सारे आम कैसे खा लिए। मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। मेरी वजह से इतनी ज्यादा तकलीफ हुई उसे।
इसमें मेरा दोष है। मैं अपने इतने छोटे बच्चे को घर रखकर नौकरी करने का मेरा फैसला सही नहीं था। इस तरह चीकू घर पर और मैं बाहर जाकर नौकरी करूं, ये सही नहीं है। चलो, अक्ल तो आई से। तुम्हें ये समझ आ गया, इतना ही काफी है। अभी तो मुसीबत टल गई, लेकिन मामला अगर ज्यादा बिगड़ जाता तो क्या करती? माँ के लिए बच्चे पर हर वक्त नजर रखना जरूरी है। अरे एक मिनट आनंदी, गौरी, तुम लोग इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या हो गया है? नॉर्मल सी तो बात है। चीकू ने थोड़ा ज्यादा आम खा लिया था, इसलिए तबीयत खराब हो गई थी, है ना? अरे तुम लोगों ने तो खुद कहा कि अभी उसकी तबीयत बहुत बेटर है, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? सच में। और आप लोग भी अजीब ही हो। एक नॉर्मल सी बात के लिए एक इंसान को फांसी लगाओगे क्या? और एक इंसान को नौकरी पर नहीं जाने दोगे, है ना? अच्छा गौरी, तुम ही बताओ, तुम तो गांव से हो ना? गांव में सारे बच्चे धूल में खेलते रहते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं। उनकी क्या ऐसी तबीयत खराब होती है? नहीं होती ना? वो लोग हर समय खेलते रहते हैं, तुम लोग ही सहज कर रखते हो, इसलिए जरा सा इधर से उधर होने पर तबीयत खराब हो जाती है, बस। अरे बच्चों का खेलना, गिरना, जरा सा कटना, पेट दर्द होना, ये एक नॉर्मल सी बात है, सभी बच्चों को होता है। बस बात बात पर सभी को क्रांति करनी है। अजीब लोग हैं। देवू जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। बच्चों को तो ये सब होता ही रहता है, स्वाभाविक है। सुनो, सभी के साथ ऐसा कभी न कभी हुआ है, इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। ये क्या? ऐसा लग रहा है कि आग लगने के पहले ही बुझ गई, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, असंभव। मैं फिर से आप लोगों से कह रही हूँ, आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि गौरी ने जानबूझकर ज्यादा मसालेदार आम चीकू को खिलाया था? मैंने सभी को फोटो भी दिखाई है, अपने फोन से फोटो दिखाई है। देवू तुम नहीं थे, मैं फिर से तुम्हें दिखा देती हूँ। 1 मिनट, मुझे कुछ कहना है। मुझे और आम खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने घर में सबसे छुपकर पूरी कटोरी ही खाली कर दी। आप लोग भाभी को और मत डांटिए। मैं तो उसी वक्त आपको सच बताना चाह रहा था, पर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मैं उस वक्त नहीं बोल पाया। मेरी ही गलती है। भाभी ने पहले ही मुझे ज्यादा खाने से मना किया था। भाभी ने सही कहा था, ज्यादा खाने से तबीयत खराब हो जाएगी। आप लोग माँ और भाभी को मत डांटिए। बुआ जी, सब कुछ सुन लिया ना? उम्मीद है इसके बाद अब आप कुछ नहीं कहेंगे। कमाल है, मैं तो हैरान हूँ। तुम लोग सब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं चीकू से प्यार करती हूँ, क्या गुनाह है ये मेरा? मुझे इसकी फिक्र है, ये मेरा गुनाह है? मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो सबको बताना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने वही किया जो सच था, जो देखा था वही बोला। मुझे भी कुछ कहना है बुआ जी। अगर आपको चीकू की इतनी फिक्र है तो उसे रोकने की बजाय आप वहां खड़ी होकर फोटो क्यों खींच रही थी? क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए, चीकू का ठीक होना या फिर गौरी को फंसाना?